आज आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो किसी क्लास का तो नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए यूजफुल है। वैसे ये एप्लीकेशन आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। लेकिन इसको हम लोग बिना फार्मूले का करेंगे। और हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों से इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। ओरल बच्चे बिना पेन पेपर यूज किए आंसर देते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं जो छोटे क्लास है वो बहुत बढ़िया आंसर देता है कंपेयर टू जो हायर क्लास है। अब इसी क्वेश्चन को जो अगर हम लोग 10th में देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ एपी का फार्मूला लगा देते हैं और उससे आंसर लाते हैं। कहीं भी लॉजिक नहीं लगाते वो सब। और शुरू शुरू में जब तक वो पढ़े नहीं रहते उनको दे दीजिए तो फिर इसी में उलझे रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होता है, या हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं और सेकंडों में इसका आंसर आ जाता है। बड़ा सा बड़ा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, नेचुरल नंबर्स हो, उनके सम हम बहुत आसानी से पैटर्न का फॉलो करके बिना किसी फार्मूले के निकाल सकते हैं। पैटर्न देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखा जैसे 1 2 3 4 5 10 है और इनको हमें प्लस करना। अगर हम इसको सिंपल वे में जो ऑर्डिनरी तरीका है हम इसको ऐड करें कि 1 को 2 में ऐड करें 3 आएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 21, फिर 28 आ जाएगा, फिर 28 और 46 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 1055 पे। ऐसे करने में बहुत समय लगता है, जबकि ये 10वीं तक ही है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पैटर्न में बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 से लेकर के 10 तक का है, छोटा सा नंबर ले रहे हैं, उसके बाद उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। तो 1 से 10 तक का है तो इसको हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे 10 तक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो लास्ट है, लास्ट नंबर वो और पहला नंबर, इनको हम लोग इसका पेयर बना लेते हैं। फिर जो सेकेंड नंबर है और सेकेंड लास्ट नंबर जैसे 9 है, इसका पेयर बना लेंगे। फिर जो थर्ड नंबर है और उसके पहले है जो 8 है, इसका पेयर बना लेंगे। फिर 4 नंबर है, इसके पहले जो 7 होगा उसका पेयर बना लेंगे। फिर जो है 6 होगा, 6 और 5 का पेयर बना लेंगे। इस तरह अगर हम लोग पेयर बनाते हैं तो देखिए क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आता है। अगर हम 1 और 10 को ऐड करते हैं तो 11 आएगा, 2 और 9 को ऐड करते हैं फिर 11 आएगा, फिर 3 और 8 को ऐड करते हैं फिर 11 आएगा, ऐसे 4 और 7 को फिर आता है, और 5 और 6 जो लास्ट पेयर होगा इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 ऐसे हमें, क्योंकि 10 नंबर हैं तो हमें 5 पेयर्स मिलेंगे 11 का। और आसानी से हम लोग 11 5 जा 55 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक जो है हम 11 इंटू 5 55 ला सकते हैं पेयर बना करके। पूरा हमें करना नहीं है, बस सीक्वेंस में करना। तो इसका सीधे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 इंटू 5 55। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 20 तक, यहाँ जो पेयर बनेगा 10 पेयर बनेगा। किसका बनेगा, 1 का 20 के साथ 21 हो जाएगा, फिर 2 का 19 के साथ फिर 21, 3 का जो 18 के साथ 21 हो जाएगा, 4 का 17 के साथ 21 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। और किसके बनेंगे, 21 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 210। इसको जोड़ने पे हमें 210 मिलना ही है। ऐसे 1 से लेकर के 100 तक अगर है तो 1 का पेयर बनाएंगे 100 के साथ, 2 का पेयर बनाएंगे इसके जस्ट पहले जो 99, 3 का पेयर बनाएंगे 98 के साथ, 4 का बनाएंगे 97 के साथ। तो हमें जो है पेयर बन रहा है, चूंकि 100 नंबर है और 2 2 का नंबर ले रहे हैं
तो हमारे पास जो है 50 पेयर्स बनेंगे। एक पेयर का जो सम होगा वो 101 हो जाएगा, और इसका सीधे आंसर हो जाएगा 5050। पूरा हमें सम करने की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे इसको अगर हम लोग देखें, इसको भी 1 से लेकर के 500 तक है। टोटल हमारे पास दो दो नंबर का अगर हम पेयर बना करके जोड़ते हैं तो हमें 250 पेयर्स बनेगा, और एक पेयर का जो सम होगा 501 होगा। 500 प्लस 1 501, 499 प्लस 2 वो भी क्या होगा 501। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा, टोटल 500 है तो इसका जो आधा करेंगे तो हो जाएगा 250 और इंटू 501। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 और 0 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 25 इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसको मल्टीप्लाई अगर ऐसे भी कर सकते हैं 500 प्लस 1, तो 250 इंटू 500 और प्लस 250 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 125000 और 250 ये आसानी से आ जाएगा। और अगर हम मैनुअल ऐड करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा, और कोई गारंटी नहीं है कि इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक इस तरह यहाँ भी हम कर सकते हैं, चूंकि 1000 है, यहाँ पे दो दो का जब पेयर लेंगे तो हमें 500 का पेयर मिलेगा, और एक जो पेयर होगा वो 1001 का होगा, तो हो जाएगा 1001 इंटू 500। सेम वे ये 10,000 है, 10,000 का आधा जो होगा 5,000 हो जाएगा, तो ये 5,000 इंटू, और इसमें 10,000 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 50005000। ये 1 से लेकर के 10,000 नंबर का सम है, स्टार्टिंग 1 से है, कोई गैप नहीं है, इसको कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो सेकेंडों में आंसर आ रहा है, ये 1 लाख है, 1 से लेकर के 1 लाख तक के नंबर का कॉन्टिन्यूअस सम। तो आप खुद आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका पहले हम लोग आधा कर लेंगे, 1 लाख का आधा जो होगा 50,000 हो जाएगा, हो जाएगा 50,000, और ये 1 लाख है तो हो जाएगा 1 लाख 1,01,000। ऐसे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500 और 500। इतना बड़ा नंबर का सम आप मैनुअल करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा, और सही होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो सेकेंडों में हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया जितने भी नंबर होंगे, ठीक, उनका पहले आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, और फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे 11, तो 11 इंटू 5 55 होगा। ऐसे 1 और 20 ऐड कर लेंगे 21, और जितने पूरे नंबर हैं 20 है तो 20 का आधा क्या होगा 10, तो 10 इंटू 21 210 हो जाएगा। यहाँ हमने लिया था 100 तक लिया था, 100 का हाफ 50 हो जाएगा, और 100 प्लस 1 जो है 101 हो जाएगा 5050। बिना किसी फार्मूले का यूज किए हुए आप आसानी से कितना भी नंबर हो वो आप निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कोई कहेगा कि अरे सर ये तो मान लीजिए आपने इवन नंबर लिया है, और मान लीजिए आपको नंबर ज्यादा लेना है, कह दिया नहीं हमें तो ये नंबर जो है तो 11 तक लेना है, कोई बात नहीं 11 तक आप लीजिए। तब फिर क्या करेंगे हम लोग, जो पेयर बन रहा है उसी का ले लेंगे। पेयर हमारा इसका बन रहा है, ठीक, इसका जो पेयर बन रहा है वो
11 का हो रहा है 11 और 10 का आधा 5 हो जाएगा और प्लस 11 ऐड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जिसका पेयर हमें नहीं मिला है उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 55 और प्लस 11 हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे, कोई भी नंबर। अब हमने जो यहाँ पे लिखा है बच्चों, हमने ये लिखा है एप्लीकेशन ऑफ एपी मैंने लिखा है। ये रियल में एपी का ही क्वेश्चन है, लेकिन जब तक एपी का फार्मूला नहीं बनाया गया था तो उसके पहले भी तो लोग जोड़ते रहे होंगे, तो वो इसी पैटर्न का यूज करके जोड़ते थे कि पेयर बना लिया और हमें रिपीटेड नंबर्स मिल गए, कितने नंबर्स हैं उतने से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे का सम आ गया। अब एपी का यूज कैसे करेंगे? एपी का यूज ये है कि नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना और स्टार्टिंग 1 से है, कोई भी नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा हो और उसका हमें स्टार्टिंग से सम निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला एपी में है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, एन टर्म तक हमें सम निकालना है। मान लीजिए हमें एन टर्म तक सम, एन क्या है नेचुरल नंबर, तो ऐसे क्वेश्चंस को सीधा एपी एक आता है, इसको n × n + 1/2 कर देना, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर है उसका कंटीन्यूअस सम का जो फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब उस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तब भी सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 1 से लेकर 10 तक 10 है, तो ये हो जाएगा 10 × एक उससे ज्यादा, ये हो जाएगा 11/2, तो ये 5 × 11 हो जाएगा 55। यहाँ अगर ये फार्मूला लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा टोटल टर्म हमारे पास कितना है 20, तो लगेंगे 20 और 20 से एक ज्यादा 21/2, हो जाएगा 10 × 21 और 210 जो पहले भी आ रहा था। इसको अगर हमें इस फार्मूले से लगाना हो क्या करेंगे, n × n + 1/2, n कितना है 1 लाख, यहां से लेकर के यहां तक 1 लाख नंबर्स होंगे, तो हो जाएगा 1 लाख, ये 1 लाख और 1 लाख से एक ज्यादा और 2 से डिवाइड कर दी, ये 1 लाख का हाफ हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, 50,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें जरूरत होगी वो नंबर आ जाएगा। बहुत आसानी से सेकंडों में आएगा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आप बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हैं। तो मुझे आपको समझाना था तब मैंने ऐसे किया, ठीक। तो रोज मैं तो एक रेगुलर क्लास लेकर आ रहा था, आज मैंने सोचा कि कैसे नंबर्स को सम करते हैं आसानी से और सेकंडों में इसका आंसर देते हैं। और आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।